स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 31 दिसंबर 2025 और ये 2025 का आज अंतिम वीडियो आपको मिल रहा है। साल 2025 आज समाप्त हो रहा है, कल से नया साल स्टार्ट होगा। हम लोग 1 जनवरी 2026 के करंट अफेयर कल चर्चा करेंगे, लेकिन आज 2025 यहीं पर समाप्त हो रहा है। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और अपने करंट अफेयर को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एलटी ग्रेड परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की क्लास पीपीटी, पीडीएफ इत्यादि आपको हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर मिल जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में सारी पीडीएफ शेयर कर दी जा चुकी है और जो कंपाइल्ड पीडीएफ है, पूरे महीने का कंप्लीट पीडीएफ है, वो पीडीएफ भी आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। 3 तारीख तक लगभग मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि 3 जनवरी को आपको पूरे दिसंबर महीने का कंपाइल्ड पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उससे पहले कल हमने क्या क्या देखा था, आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि भूटान के 22 वर्षीय जो गेंदबाज है सोनम येसे T20 क्रिकेट में एक मैच में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए इनका नाम क्या है, सोनम येसे है, भूटान के खिलाड़ी हैं। एक मैच में देखा जाए एक ही पारी में 8 विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, इस रिकॉर्ड कायम किया है। कल हमने चर्चा की थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में। यहाँ पर देखा जाए कि जो ओल चिकी लिपि है, ठीक है, ओल चिकी लिपि, इसकी शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। ठीक, और इसका शताब्दी समारोह कहां पर सेलिब्रेट हो रहा है, जमशेदपुर में सेलिब्रेट हो रहा है। यहाँ पर संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इससे सम्मिलित हुई थी। इस पॉइंट पर चर्चा की थी। कल हमने चर्चा किया था कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में 1 जनवरी 2026 से जो ड्यूटी, मतलब जो निर्यात होता है, निर्यात को ड्यूटी फ्री रखा गया है। ठीक है, 0 ड्यूटी लागू हो जाएगी निर्यात पर। यहां पर चर्चा करें कि जो 2022 में हस्ताक्षरित किया गया था आक्टा, ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA 2022 में हस्ताक्षरित किया गया था, उसी का परिणाम था। आगे चर्चा करें, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर S कृष्णास्वामी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यहां पर चर्चा करें 2009 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इस पॉइंट पर भी हमने चर्चा की थी। फ्रांस की प्रसिद्ध अभिनेत्री ब्रिगिट बॉर्डेट, ठीक है, यहां पर देखा जाए ब्रिगिट बार्डोट जो थी, इनका निधन हो गया। यहां पर देखा जाए जो फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है ना, मैरियन, मैरियन के मॉडल के रूप में इनको चुना गया था। ठीक है, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं और ECB के पूर्व CEO ह्यू मैरिस का निधन हो गया 62 वर्ष की आयु में, इस पर भी हमने कल चर्चा की थी। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने अपना छठा वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब जो है ये जीत लिया है। ठीक है, साथ ही साथ तमिल अभिनेता थालापति विजय जो है, इन्होंने 33 साल के फिल्मी करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है और जननायकन इनकी आखिरी फिल्म होगी। कौन सी फिल्म आखिरी होगी ये जरूर याद रखिएगा, जननायकन। आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अटल स्मृति न्यास का नया अध्यक्ष किसको नामित किया गया है, M वेंकैया नायडू को नामित किया गया है। परीक्षा सवाल आपसे पूछ सकता है। और एक निधन कल यहां पर हुआ, उस पॉइंट पर भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिद जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, उन्होंने देश के नेतृत्व 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में किया था, 2 बार प्रधानमंत्री रही थी। खालिद जिया का निधन हो गया, 80 वर्ष की आयु में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थे। तो इतने टॉपिक पर हमने कल अपने वीडियो में चर्चा की थी। चलिए आज के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, PPP मॉडल पर स्थापित देश का पहला मेडिकल कॉलेज। अब ये जो PPP मॉडल पर आधारित देश का पहला मेडिकल कॉलेज कहां पर खुलेगा ये चर्चा करते हैं। देखते हैं यहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने धार और बैतूल में, कहां पर, धार और बैतूल में मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी है। ठीक है, यहां पर देखें ये देश के पहले मेडिकल कॉलेज हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर स्थापित होंगे। यानी कि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इसको आधारित है, इसी पर इसकी स्थापना की जाएगी। चर्चा करते हैं तो जनजातीय बाहुल्य जिलों में बनने वाले ये संस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में पहुंच बढ़ाने और डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद प्रदान करेंगे। आगे चर्चा करते हैं, इसमें राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी जबकि निजी भागीदारी ढांचा विकसित करेगी। ठीक है, निजी क्षेत्र जो है ये भागीदारी ढांचा विकसित करेगा और जो राज्य सरकार है वो क्या करेगी, वो भूमि उपलब्ध कराएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा टनल शुरू हो गया है, चीन में दुनिया का सबसे बड़ा टनल शुरू हुआ है। चर्चा करें यहां पर देखा जाए तो चीन के सिंजियांग में दुनिया का सबसे बड़ा तियानशान सेंगली टनल, ये पॉइंट याद रखिएगा। दुनिया के सबसे बड़े जो सुरंग है उसका नाम क्या है, सबसे बड़ा सुरंग तियानशान सेंगली टनल इसका नाम है। और ऐसा सवाल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आपने देखा होगा यूपीपीसीएस 2025 में
अटल सुरंग से रिलेटेड सवाल आया था, अटल सुरंग से रिलेटेड सवाल आया था। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया था, आयोग ने क्या उत्तर माना वो तो जब अंतिम उत्तर कुंजी आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए ऐसे सवाल आगे परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा टनल कौन सा है, तो तियान शान सेंगली टनल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा टनल है। और यहाँ पर चर्चा करें, ये एक्सप्रेसवे टनल, ये एक्सप्रेसवे टनल है, लंबाई कितनी है इसकी, 22.13 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए 324 किलोमीटर लंबे उरुमुखी यूली एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा है। आगे चर्चा करें, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल फ्लाइट टेस्टिंग किया गया है। यहां पर देखा जाए जो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है, इसकी पहली सफल फ्लाइट टेस्टिंग की गई है। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की पहली सफल फ्लाइट टेस्टिंग की गई है। ठीक है, और ये सफल परीक्षण रक्षा डीआरडीओ ने किया है। किसके द्वारा किया गया, डीआरडीओ के द्वारा ये परीक्षण किया गया था। यहां पर देखा जाए इसी दौरान रॉकेट से LRGR 120 की उसकी अधिकतम 120 किलोमीटर रेंज तक दागा गया था। साथ ही यह रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इसे भारतीय सेना में शामिल करने की मंजूरी प्रदान करती है कि भारतीय सेना में अब इसको सम्मिलित भी किया जाएगा। अब सेना से रिलेटेड एक पॉइंट और आ जाता है, यहाँ पर अगला पॉइंट है, रक्षा मंत्रालय ने 79,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण खरीदेगा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय देखा जाए 79,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण खरीदेगा। पॉइंट है, चर्चा करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 79 करोड़ मतलब 79,000 करोड़ के सैन्य उपकरणों की खरीद की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें मिसाइलें, रॉकेट, रडार सिस्टम इत्यादि शामिल होंगे। पिनाका सिस्टम के लिए लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट खरीदे जाएंगे। सेना के लिए इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम भी लिया जाएगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए बोलार्ड पुलटक्स को खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, जो बोलार्ड पुलटक्स होते हैं उनकी खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है इसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा। जो ये सैन्य उपकरण खरीदे जाएंगे उसी के अंतर्गत टोटल कितने का, तो 79,000 करोड़ रुपए का रक्षा उपकरण सेना के लिए खरीदा जाएगा। इसकी मंजूरी रक्षा मंत्रालय के द्वारा दे दी गई है। आगे चर्चा करें, नई दिल्ली में लुप्त प्राय पक्षी संरक्षण की बैठक को मंजूरी प्रदान की गई। यहां पर देखा जाए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा बेसिन में इंडियन स्कीमर जैसे रेत के टीलों पर घोंसला बनाने वाले लुप्त प्राय पक्षियों के प्रजनन स्थलों की रक्षा के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, आपको खास तौर पर जो गंगा बेसिन के अंतर्गत ये पक्षी आते हैं ना, जो रेत के टीलों पर घोंसला बनाकर रहते हैं, उनका नाम याद रखना है, इंडियन स्कीमर। इंडियन स्कीमर जो पक्षी हैं, ये बेसिकली जो गंगा नदी बेसिन है वहां पर जो रेत के टीले होते हैं ना, आप देखेंगे जब आप नदियों के किनारे जाएंगे, जो नदियां रिहायशी इलाकों से दूर हैं, ठीक, आसपास लोगों का बसाव बहुत कम है, बहुत कम लोग वहां पर जाते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे, अक्सर गांव में देखेंगे ऐसा सीन कि गांव में जो रेत के टीले हैं, उन रेत के टीलों के आसपास में आप पक्षियों को देखेंगे। और वो पक्षी कौन से हैं, इंडियन स्कीमर है। ठीक है, और ये रेत की टीलों पर घोंसला बनाकर रहते हैं, लुप्त प्राय कैटेगरी में है ये पक्षी। ठीक, और इनका प्रजनन स्थल भी होता है। ठीक है, ये गंगा बेसिन जो होता है जहां पर ये रहते हैं, ये इनका प्रजनन स्थल भी होता है। इसकी रक्षा के लिए देखा जाए एक नई परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यहाँ पर देखा जाए जिसे स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन की 68वीं बैठक में स्वीकृत किया गया, जिसमें स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षित करके निगरानी और जागरूकता फैलाई जाएगी, जिससे डॉल्फिन और कछुओं के साथ साथ पक्षी संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि जो नमामि गंगे राष्ट्रीय मिशन है, स्वच्छ गंगा मिशन है, अब ये स्वच्छ गंगा मिशन के तहत एक चीज याद रखा जाता था कि डॉल्फिन और कछुओं का संरक्षण किया जाए। परीक्षा में आपसे कथन में पूछ सकता है। ठीक है, तो डॉल्फिन और कछुओं के संरक्षण तो किया ही जाता था, लेकिन अब इसमें पक्षी संरक्षण भी ऐड हो गया है। तो अगर आपसे पूछे स्वच्छ गंगा मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है, ठीक है, और ऑप्शन दे दे, डॉल्फिन और कछुआ संरक्षण से, नदी संरक्षण से, पक्षी संरक्षण से, उपरोक्त में से सभी। ठीक, तो आपको उपरोक्त में से सभी अब टिक करके आना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पक्षी संरक्षण है उसको भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा जो है, इन्होंने गोल्ड जीता है। 29 दिसंबर को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में फीमेल ट्रैप कंपटीशन में मध्य प्रदेश की नीरू डांडा जो है गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। नीरू ने फाइनल में 41 हिट के साथ नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट अपने नाम किया। यह मुकाबला दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह रेंज में खेला गया था। यहाँ चर्चा करें तो दिल्ली की कीर्ति गुप्ता ने सिल्वर और प्रगति दुबे ने ब्रांज मेडल जीता है। साथ ही साथ जूनियर पुरुष ट्रैप में आर्यवंश त्यागी ने 42 अंकों के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक, तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चर्चा करें, पंजाब के केशव चौहान, उत्तर प्रदेश के जोहैर खान ने 37 और 30 अंक के साथ क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो जूनियर पुरुष ट्रैप प्रतियोगिता थी उसमें हासिल किया है।
अगली खबर पर चर्चा करें तो पारंपरिक डाक सेवा जो है इसको बंद करने वाला डेनमार्क पहला देश बन गया। पारंपरिक डाक सेवा यहां पर देखा जाए तो लगभग पिछले 400 सालों से, ठीक है, 400 सालों से पारंपरिक डाक सेवा, जैसे आप डाक भेजते हैं ना, पत्र भेजते हैं लोगों को, फिर वो लेटर पहुंचता है। आज भी भारत में देखा जाए तो पोस्ट कार्ड के माध्यम से जैसे डाक आता है, आपका एटीएम आना हुआ, ये कोई पैन कार्ड आना हुआ, तो वो सब किससे आते हैं? वो सब आपके डाक से ही आते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखा जाए जो पारंपरिक डाक सेवा थी डेनमार्क में बंद कर दी गई है। तो डेनमार्क पहला देश बन गया है जहां पर पारंपरिक डाक सेवा जो होती है उसको बंद कर दी गई है, ठीक है। यहां पर चर्चा करते हैं डेनमार्क की सरकारी डाक सेवा पोस्ट नॉर्ड, याद रखिएगा पोस्ट नॉर्ड कहां की पारंपरिक डाक सेवा संचालित करती थी, या पोस्ट नॉर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस देश की डाक सेवा से था? तो आपको याद रखना है यहाँ पर स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है। स्वीडन, ये जो पोस्ट नॉर्ड है इसका गठन कब हुआ था? 2009 में हुआ था। स्वीडन और डेनमार्क के लॉजिस्टिक और डाक सेवाओं का संचालन पोस्ट नॉर्ड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अब 400 साल पुरानी जो पत्र वितरण परंपरा थी उसको 30 दिसंबर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इसके साथ ही पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला डेनमार्क पहला देश बन गया है। चर्चा कर ले तो डेनमार्क में 1624 से डाक सेवा के तहत पत्रों की डिलीवरी की जा रही है। स्वीडन और डेनमार्क की डाक सेवाओं का विलय के बाद 2009 में पोस्ट नॉर्ड का गठन किया गया था। पोस्ट नॉर्ड स्वीडन और डेनमार्क दोनों देशों में डाक और लॉजिस्टिक सेवाओं प्रदान करता है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट नॉर्ड है बेसिकली, अब यहां पर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, नॉर्ड आया है तो आपको बताना है जो नॉर्डिक कंट्री है ना, नॉर्डिक कंट्री कौन कौन से देश उसमें सम्मिलित है जो नॉर्डिक कंट्री है, ठीक है। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं देखूंगा कि किस किस व्यक्ति ने कमेंट किया, किसके किसके कमेंट सही हैं। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। यहां पर देखा जाए ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान, चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर डिवीजन में ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। यहां पर चर्चा करें इस हेलीकॉप्टर को इसके स्वदेशी शक्ति इंजन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नागरिक प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो यहां पर देखा जाए तो जो ध्रुव एनजी मिसाइल है, ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर है, पहले क्या होता था, ये जो ध्रुव एनजी है इसका इस्तेमाल सेना के द्वारा किया जाता था, सेना के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब ये सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर है, इसको अब आम व्यक्तियों के लिए, आम जनता के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो इसको मंजूरी दे दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। दुलहस्ती स्टेज सेकंड पनबिजली परियोजना, दुलहस्ती स्टेज सेकंड पनबिजली परियोजना महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये कहां पर अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है। सबसे पहले तो ये अब पनबिजली परियोजना है तो किस नदी पर अवस्थित है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर देखा जाए पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक पैनल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज सेकंड जल विद्युत परियोजना जो है इसको मंजूरी दे दी है। तो यहां पर दोनों सवालों का उत्तर आपको मिल गया, किस राज्य में अवस्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। और किस नदी पर अवस्थित है, तो ये चिनाब नदी पर अवस्थित है, ठीक है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अवस्थित है और चिनाब नदी पर अवस्थित है। कितने मेगावाट की? 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज सेकंड पनबिजली परियोजना, जिसको मंजूरी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दे दी गई है। चर्चा करें तो ये मंजूरी जो है इस साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता जो था उसको निलंबित करने के बाद पृष्ठभूमि में आई है, जिससे 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत इस रन ऑफ द रिवर परियोजना के लिए निर्माण निविदाएं जारी करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यहां पर देखा जाए तो 3200 करोड़ रुपए की जो टेंडर है वो निकाले जाएंगे और रन ऑफ द रिवर परियोजना है ये, ठीक है। रन ऑफ द रिवर परियोजना मतलब बहती हुई जो नदी है उसके लिए परियोजना है। चलिए आगे चलता यहां पर चर्चा करते हैं अपने अंतिम पॉइंट पर। आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं में अंतिम पॉइंट क्या है, इस साल के जो करंट अफेयर है उसका अंतिम पॉइंट यही है कि 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी, ठीक है। 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, यहां पर चर्चा करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना एक विशिष्ट क्लब में शामिल हो गई हैं। वह मिताली राज के बाद 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला और सबसे तेज खिलाड़ी बन गई हैं। अब यहां पर देखा जाए पहली कौन थी, पहली मिताली राज थी और मिताली राज के बाद दूसरी कौन बन गई है जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं, तो वो बन गई है स्मृति मंधाना। यहां पर देखा जाए स्मृति ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ चौथे T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी। तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। चलते चलते मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वो सवाल कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला सवाल ये है कि T20 इतिहास में 150 विकेट लेने वाले या वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है,
ठीक है, कल ही मैंने आपको बताया था, परसों की वीडियो में था, कल मैंने रिवाइज कराया था, आज उसका सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा सवाल क्या है कि 1 जनवरी 2026 से किस देश को किम्बरले प्रक्रिया की अध्यक्षता सौंपी गई है? कौन सा देश है जो किम्बरले प्रक्रिया की अध्यक्षता करेगा? और ये बेसिकली जो किम्बरले प्रक्रिया है ना, इसका संबंध जो अवैध हीरा व्यापार, जो अवैध हीरा व्यापार होता है ना, उससे है किम्बरले प्रक्रिया का। अवैध हीरा व्यापार पे किस प्रकार से लगाम लगाई जाए, किस प्रकार से रोक लगाई जाए, उसी पर कार्य करता है ये किम्बरले प्रक्रिया। कौन सा देश है जिसको इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दुलहस्ती पनबिजली परियोजना है, ये किस नदी पर अवस्थित है? ठीक, दुलहस्ती पनबिजली परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यहां पर ये 3 सवाल है, और इन 3 सवालों के साथ साथ एक सवाल मैंने आपसे वीडियो के एंड मतलब अंदर ही पूछा है। ठीक है, वीडियो के अंदर पूछा है। सवाल क्या था कि नॉर्डिक कंट्री जो है उसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो ये 4 सवाल हैं आपके लिए। इन 4 सवालों के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, इस साल का अंतिम वीडियो। फिर मिलेंगे कल नए साल में नए जोश के साथ, नए वीडियो के साथ और नई नई आशाओं उम्मीदों के साथ। इन्हीं सब बातों के साथ इस साल को करते हैं यहीं पर अलविदा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात होती है। हैप्पी न्यू ईयर।